Hello students, now we are going to study the graph of sec inverse x. Yes or no? As we know, by the property of inverse function, if a function is defined from a to b, yes or no, then their inverse is defined from b to a. तो मैं ये इस सिस्टम को यहाँ पे क्यों रिपीट कर रहा हूँ? एक्चुअली ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स अभी तक हमने सब में पढ़ा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज को फाइंड करता था। यदि मैं आपसे कहूँ कि sec x की जो वैल्यूज है, sec x, इसकी जो रेंज है वो आप बताइए क्या है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन आएगी, यहाँ पर रेंज आएगी, फिर उसकी जो रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो जिस स्टूडेंट्स को ये प्रॉपर अंडरस्टैंड है कि हमें sec x की रेंज को sec इनवर्स x की डोमेन में कन्वर्ट करना है और यू कैन से वही उसकी डोमेन होगी, इस बात को फोकस करना है। तो इजीली डोमेन के पॉइंट्स पर sec इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करेगा, वहां से फिर उसकी फर्दर रेंज आ जाएगी और उसका ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाएगा और उसकी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो निकल के आ जाएंगे। तो बात आती है sec x की रेंज क्या है? एनीबॉडी गिव द आंसर? द रेंज ऑफ sec x मींस my question is range of sec x। हम ये कह सकते हैं और मैंने बताया भी था आपको कि sec x कहाँ नहीं जाता है, ये वहां नहीं जाता जहां इसका अपोजिट पर्सन बैठा हुआ है। अपोजिट पर्सन कौन है? cos x है। तो cos x कहाँ जाता है? -1 से 1 जाता है इसकी वैल्यूज। तो जो sec थीटा या sec x है वो कहाँ नहीं जाएगा? वो इसमें नहीं जाएगा, मीन्स इसमें नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा फिर? तो उसको छोड़ के बाकी कहीं भी चला जाएगा। मीन्स यदि मैं आपसे कहूँ कि नंबर लाइन पर, सिंपल सी बात बोलूँ आपको कि सपोज ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ भी कर ली यहाँ पे, दैट इज द नंबर लाइन, और मैंने आपसे बोला कि -1 और 1 इसके बीच में नहीं जाना है इसको, तो -∞ से यहाँ तक जाना है और 1 से ∞ तक जाना है। That is the range of sec x। ये जो लिखा हुआ है इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? It is the -∞ to 1, yes or no? और यहाँ पे क्लोज लग जाएगा। क्लोज का रीजन भी बताएंगे, यूनियन -1 है, यूनियन 1 to ∞, yes or no? मीन्स -1 से 1 के बीच की वैल्यूज बस मैंने छोड़ दी हैं, बाकी सारी वैल्यूज इसके पास हैं। sec थीटा 1 तो लेता है, वो कब लेगा 1? देखिए sec 0 1 होता है, तो sec 0 पे 1 ले लेगा, तो वहां पर क्लोज आ जाएगा। और ये वाली बात अब मुझे बतानी नहीं चाहिए क्योंकि 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया क्या है, यही तो देखा है, और नहीं देखा तो देखना चाहिए। sec x की क्या आ गई? रेंज निकल के आ गई। Got it? अब मैं बात कर रहा था कि sec x की जो रेंज है वो sec इनवर्स x में डोमेन का वर्क करेगी यहाँ पर। मीन्स अब मुझे इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए यदि मैं बात करूं y = sec इनवर्स x के ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां जो मैं x पुट करूंगा ये दैट इज कॉल्ड द डोमेन, यस और नो? तो ये जो डोमेन वाले पॉइंट्स हैं उसमें जो x आएंगे वो कौन से x आएंगे? वो आएंगे -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। अच्छा ये वाली बात मैंने यहाँ बता दी, जैसे मैंने cot इनवर्स x का ग्राफ बनाया था तो उस समय ये बात नहीं बताई थी, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज निकालना स्टार्ट किया था। अब हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर भी वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं और मैं पूछता हूँ, आप बताते जाएं कि भाई वैल्यूज पूछते हैं। sec 0 कब होता है? sec 30 की वैल्यू क्या है? sec 45 की वैल्यू क्या है? sec 60 की वैल्यू क्या है? sec 90 की वैल्यू क्या है? ये सारी वैल्यूज बतानी है हम लोगों को। तो sec 0 क्या हो जाएगा भाई? 1 / cos 0। cos 0 कितना? 1, तो sec 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। sec 30 1 / cos 30। अब cos 30 कितना है? cos 30 है √3/2, तो ये 2 / √3 आ जाएगा। sec 45 1 / cos 45, ये कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। sec 60 1 / cos 60, ये 2 आ जाएगा। sec 90 1 / cos 90, what is the cos 90? cos 90 is 0 and it is undefined। मीन्स इसकी वैल्यूज ध्यान से देखो तो 1 से फर्दर वैल्यूज जो हो रही है वो इंक्रीज कर रही हैं।
और तभी तो मैं कह रहा था, मैं यहाँ पे आपसे क्या कह रहा था कि आप जो सेक इनवर्स के अंदर x रखोगे फाइनली वो वैल्यूज अप टू इनफाइनाइट की तरफ मूव करेंगी। देखिए ये वाला रीजन आ रहा है, फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट मीन्स आपसे मैं सपोज पूछता हूं यहाँ पे, चलिए इसी पेन से लिख देते हैं कि सेक इनवर्स 1 कितना है, तो योर आंसर इज 0। फिर मैं पूछूंगा सेक इनवर्स 2/√3, द वैल्यू इज दिस इज π/6, yes or no? Then sec inverse √2, your answer is π/4, and sec inverse 2, your answer is π/3, and at the last sec inverse, you can say undefined, the value is π/2। इस फर्दर ये कंफर्मेशन हो गया कि sec थीटा की जो वैल्यूज हैं वो 1 से लेके सेक इनवर्स के अंदर चल रहे हैं x, वो 1 से लेके कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट तक, और इसकी वैल्यू 0 से इंक्रीज करते करते कहाँ तक जाएगी, 90 तक जा रही है। ठीक है, अच्छा अब इन वैल्यूज की बात करूं मैं, तो मैं काम करता हूं थोड़ा सा इसमें वैल्यूज को और निकाल देता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई सेक 2π/3 कितना होगा, सेक 3π/4 कितना होगा, सेक 5π/6 कितना होगा, एंड लास्ट सेक पाई कितना होगा। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 2π/3? द वैल्यू ऑफ सेक 2π/3 यू कैन सी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड ESTC के रूल से वहां नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, यहां आ जाएगी -√2, दिस इज द -2/√3, and the last the value of this is -1। और ध्यान से देखो ये वैल्यूज निकालना भी इजी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिस पर वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी हम लोगों को। अब यहां से मैं फर्दर इनवर्स से फाइंड करूंगा तो सेक इनवर्स -2 मुझे डिसाइडिंग फैक्टर मिल जाएगा, इट इज द 2π/3। यहां पर मुझे मिलेगा सेक इनवर्स -√2, द वैल्यू इज 3π/4। यहां पर मुझे मिल जाएगा सेक इनवर्स 2/√3, द वैल्यू इज 5π/6, और यहां मुझे फर्दर मिलेगा सेक इनवर्स -1, द वैल्यू इज π, मीन्स दिस वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। Okay. Now, what is the nature of the graph? According to these values or further, जो भी वैल्यूज हमें पता चलेंगी उनके बेसिस पर मैं यदि सेक इनवर्स x के ग्राफ की यदि बात करूं, मैं उसको ड्रॉ करने के लिए ये मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ग्राफ प्लॉट कर लिए यहाँ पर x और y एक्सिस पे। अब मैं बात कर लेता हूँ इस ग्राफ की। ठीक है, अच्छा अब डोमेन को डिसाइड करेंगे, और डोमेन को डिसाइड करके मैं आपको बताऊं कि -1 और 1 इनकी बीच की वैल्यूज तो मुझे रखनी नहीं है ना, मैंने रखी हुई है। यदि मैं देखूं तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो 1 से, देखिए ये वैल्यूज हैं सेक इनवर्स 1, 2/√3, √2, तो इन्हीं वैल्यूज को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मीन्स 1, देन यू कैन से 2/√3, then it is the √2, then 2, and then infinite. You can see, yes, 2/√3, √2, 2 and infinite। ये वैल्यूज यहाँ आ गई, ये फर्दर मैंने वैल्यूज यहाँ रख दी। अच्छा इधर -1 से इधर चलूंगा तो मैं वो वैल्यूज देख लेता हूँ कौन कौन सी वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज आएंगी इधर माइनस इन्फाइनाइट आएगा, फिर सपोज ये -2, देन -√2, देन -2/√3, इस टाइप की वैल्यूज आ जाएंगी। चेक कर लीजिए इन वैल्यूज को एक बार। अब -2 पर वैल्यूज में देखूं कितनी है, सेक इनवर्स -2 है 2π/3, और सेक इनवर्स √2 कितना है, -√2 है 3π/4, तो -1 के बाद कितना आएगा सबसे पहले, तो -1 पे मुझे पाई मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, -1 पे मुझे पाई मिल रहा है सीधी सीधी। सपोज पाई की लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, समझना यहाँ से इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए।
मैंने यहाँ पर पाई की लाइन सपोज यहाँ ड्रॉ कर ली, अंडरस्टैंड। और मैं अभी काम कर रहा हूँ, बीच में मैंने यहाँ पे पाई/2 की लाइन भी ड्रॉ कर ली। हालांकि इसको हटाते हैं, इस तरह से ड्रॉ नहीं करते हैं, इसी से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए अब समझाता हूँ उस ग्राफ में इतनी लाइंस का यूज क्या है। एक्चुअली सारी वैल्यूज देखते रहे हम लोग, तब इन लाइंस का यूज समझ में आएगा। और मैं अब कलर चेंज करके यहाँ पे इस कलर को यूज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा ग्रीन ग्रीन हो जाता है सेटअप। देखिए 1 पे मैंने यहाँ पर एक डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर दी ऑन द 1, मीन्स मुझे इधर नहीं जाना है, और इस -1 के इधर भी नहीं जाना है, मीन्स मेरा जो नेचर है वो इधर ही रहेगा। -1 पे 1 पे तो आएगा। चलो मैंने यहां तक की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं बात करूं 1 पे वैल्यू कितनी है, तो 1 पे आप चेक करें, सेकंड वर्स 1 आपको कहीं ना कहीं मिलेगा पूरे डायग्राम में, 0 है। देखिए ये रही वैल्यू 1 पे। और आप -1 भी चेक करें, -1 पे आपको पाई मिल जाएगा, वैल्यू ये रही। मीन्स ग्राफ की आप स्टार्टिंग देखिए कि यहाँ पर तो स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, और यहाँ फर्दर स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। और रीजन भी है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, तभी मैं कह रहा हूँ ना कि -2/3 पर वैल्यू आ रही है। ये देखो कितनी आ रही है, 150 डिग्री। मीन्स ग्राफ का नेचर यहाँ से डिक्रीज करता हुआ आ रहा है। अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ, फिर उन वैल्यूज को हम लोग देख लेंगे। देखिए ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, और इस साइड में ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। सॉरी, ये यहां पर ये पैरेलल हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। आप सारी वैल्यूज को ध्यान से देखें, -2/√3 इस वैल्यूज को यहाँ देख लीजिए, ये आपको करस्पॉन्डिंग यहाँ मिल जाएगी इस जगह। मीन्स ये पाई हो गया, 0, पाई, ये पाई/2 पॉइंट मिल जाएगा। तो -2/√3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको 150 के आसपास मिल जाएगी। -√2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए आपको 3π/4 मिल जाएगी। मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो ये 90 से ऊपर मिलेगा, 3π/4 यहाँ के मिल जाएगा। तो ग्राफ में अब एक्यूरेसी होनी चाहिए, इस तरह से ग्राफ बनेगा, और इन नंबर्स में भी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अल्टीमेटली जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ में आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि आपकी डिफरेंट वैल्यूज पर जो cos x ने जो नेचर लिया है वो ग्राफ का ये लिया है, ये cos x का ग्राफ आ गया इधर, और ये इस तरफ आ जाएगा। फर्दर ये एक अच्छा सा ग्राफ आप प्लॉट करें और समझे यहां पर, ठीक है। और जैसे इनफाइनाइट वैल्यूज होती नहीं है, वैसे ही 90 वैल्यूज कभी लेगा नहीं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ग्राफ। तो ये सेक इनवर्स x के ग्राफ की फर्दर हमने बात की है। अब मैं इनकी वैल्यूज की बात मैं ऊपर ही कर चुका हूं, और मैं यदि ध्यान से देखूं ये फंक्शन बाय द नेचर कैसा है, तो x को इंक्रीज करने पर वैल्यू देखो इंक्रीज कर रही है। जैसे x यहां से गोज कर रहा है, इस तरफ जा रहा है -2 से इधर, तो फर्दर वैल्यूज इंक्रीज करते करते पाई की तरफ जा रही है। हाँ, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है इसमें, इट्स ओके, लेकिन 1 से जब मैं फिर x को इंक्रीज कर रहा हूं तो वैल्यू अगेन इंक्रीज कर रही है, 1 पे 0 है। मींस द नेचर ऑफ ग्राफ इज इंक्रीजिंग। तो मेन इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट्स क्या है, ग्राफ को देखते हुए हम लोग को समझना चाहिए और लर्न करना चाहिए कि डोमेन क्या है। तो डोमेन ये सारे यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, और -1 तक, और 1 से इधर चले जाओ, ये डोमेन है। टेक द ग्राफ, यू कैन सी फ्रॉम 0 to pi, you have to eliminate minus the pi/2, or you can say eliminate the pi/2। और इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 0 to pi/2 union pi/2 to pi। दिस इज द बेसिक रेंज। तो ये डोमेन हो गई, रेंज हो गई, फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, और डिफरेंट वैल्यूज हमने देख ही ली। तो उसके फर्दर क्वेश्चंस को हम लोग डील कर सकते हैं। तो फर्दर एक बार मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूं कि सेक इनवर्स x के ग्राफ को समझें, इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करें। दिस इज द बेसिक ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। ओके।